हेलो बच्चों, पिछले कक्षा में हम दादी माँ पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह अपने दादी माँ के साथ बिताए हुए यादों के बारे में हमें बता रहे थे। तो यादें याद रखने के लिए तो इसी तरह एक उन्होंने ढंग अपनाए, तो उसे हमें हमारे साथ चर्चा करते हुए लेखक जी कहते हैं कि जब वो बीमार थे, बचपन में जब वह बीमार पड़ते थे तो उस समय दादी माँ क्या करती थी, तो उधर आकर एक डॉक्टर की तरह इलाज करती थी। ठीक है, तो उसकी वो हाथ का चमत्कार था क्या पता नहीं, हम ठीक हो जाते थे। तो लेखक जी कहते हैं, तो एक दो पंक्ति पीछे से देखो। आंचल की गांठ खोल, आंचल की गांठ मतलब वो साड़ी का पल्ला, ठीक है, साड़ी का लास्ट बॉर्डर बोलते हैं ना आप, हाँ, उधर के एक गांठ मतलब ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತ ಸೀರೆ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास ही बैठी रहती। तो यहाँ तक हम पिछले कक्षा में देखे हैं। तो दादी माँ उधर आते ही जब लेखक जी बीमार पड़ते थे तो उस समय उन्होंने क्या करती थी, उधर आकर चारपाई मतलब कॉट बेड के पास ही बैठती थी। आगे देखेंगे क्या है, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप मतलब वस्त्र लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो यहाँ तक हुआ है। तो माँ क्या करती थी, दादी माँ वहां बैठकर इस तरह इलाज करती थी। आगे, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। देख लो, दादी माँ सिर्फ रोज एक ही काम में व्यस्त नहीं रहती, एक काम करने के साथ साथ और एक काम में भी वह व्यस्त रहती थी, मतलब बिजी रहती थी। देखो इधर बैठ कर क्या कर रहे हैं, लेखक की बीमार का इलाज कर रही है। ठीक है, तो लेखक बीमार के इलाज करते हुए रसोई घर के काम के बारे में क्या कर रहे हैं, घर वालों से पूछ रही है। रसोई मतलब किचन। ಲೇಖಕವರ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ಅಂದ್ರೆ तो यहाँ लेखक के पास बैठकर ಲೇಖಕರ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। घर वालों से मतलब ಮನೆಯವರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। तो क्या उधर क्या क्या प्रश्न पूछती थी, घर वालों से क्या क्या प्रश्न पूछती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी मतलब वो बड़ा घड़ा, बड़ा दೊಡ್ಡ ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, छाल मतलब छिलका, पीपल मतलब पेड़ का, पीपल अरळे मर ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, छाल मतलब वो ऊपर का छिलका, स्किन, छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों की परेशान कर देती। ठीक है, तो इस तरह दादी माँ एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में भी क्या करती थी, घर वालों से पूछती थी। दादी माँ को गवई गांव की परसों किस्म की दवाओं के नाम याद थे। देखो गवई गांव की मतलब सभी गांव वालों को जो बीमार आती है, जो अलग अलग रोग आते हैं, हर एक रोग का इलाज दादी माँ के पास, दादी माँ उसकी दवा देती, दवा मतलब मेडिसिन। ठीक है, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म मतलब अलग अलग भाग बोलते हैं ना, वही
50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, मतलब 50 से भी ज्यादा दवाओं का नाम, मतलब 50 से भी ज्यादा 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಅವರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು, याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, पूरा सिर्फ घर में ही नहीं पूरा गांव का जिम्मेदारी दादी माँ लेती थी। मतलब गांव में जो लोग बीमार पड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो दादी माँ उधर जाकर क्या करती थी, तो उसका जिम्मेदारी लेती थी, मतलब दवा देती थी, मेडिसिन, वही काम। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना मतलब स्पर्श करना। तो उधर जाकर क्या करती थी, उस बीमार व्यक्ति के हाथ छूना मतलब कई मुट्टुವುದು, माथा छूना हने मुट्टुವುದು, पेट छूना मतलब पेट पर हाथ रखकर तो कुशल क्षेम पूछना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। कोई भी बीमार हो, दादी माँ क्या करती थी, उस बीमार का नाम बहुत विश्वास से उन लोगों को कहती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप, ठीक है। तो महामारी के दिनों में, इसका मतलब कोई महामारी, अब आप भी देख रहे हो पूरा विश्व भर कौन सा महामारी चल रहा है, वो कोरोना का। तो उसी तरह महामारी के दिनों में सुबह जल्दी उठकर, देख लो क्या करती थी, विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान करके बाद लवंग और गुड़, गुड़ मतलब स्वीट बेल अंतर, लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, घर में आप पूजा करते समय धूप उठाते बगे गुग्गल गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दादी माँ इस तरह हर एक काम में तल्लीन होते हुए सफाई न भूलती थी, सफाई मतलब क्लीनेस, उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, शहद मतलब हनी, जैन तुप्पा बोलते ना वही। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफा नहीं बदल जाते, देख लो नहीं बदल जाते तो वे जैसे पागल हो जाते, देख लो। तो जो लोग बीमार होते हैं तो बार बार हम क्या करना है, उन लोगों के जो बेड रहता है बिस्तर, तो उसे बार बार हम क्या करना है, चेंज करना, अलग अलग दूसरा वो पुराना निकालना है और दूसरा नया डालना है। इस तरह नहीं किए तो वो पागल हो जाती, मतलब उसे बहुत क्रोध आ जाता, ठीक है, गुस्सा आ जाता। देखो गिलाफ मतलब क्या होता है अर्थ, वो एक कवर, तकिए पर जो कवर डालते ना, तकिए मतलब ತಲೆದಿಂಬು, ಕವರ್ ಅದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು। नहीं बदल जाते तो वे जैसे पागल हो जाते, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ जाता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, देखो लेखक जी कहते हैं बुखार मुझे आज भी आ जाता है, आज भी आते हैं, नौकर पानी दे जाता है, काम करने वाला क्या करता है, पानी दे जाता है। मेस महाराज मतलब मेस का, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, साबू मतलब साबूदानी बोलते ना, बीमार होते वक्त ऐसे चीज खाने के लिए बोलते हैं साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर क्या करते हैं, नाड़ी देखकर, मतलब इधर हाथ पकड़ते हुए वो नाड़ी देखते हैं उन्होंने। इस तरह अब मतलब आधुनिक काल में ऐसा इलाज चलता है। तो हमारी दादी माँ क्या करती थी, बिस्तर के पास ही बैठकर दादी माँ जिस तरह इलाज करती थी उसके बारे में भी लेखक जी पीछे चर्चा किए हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल में ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ಲು,
ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಕೆಲಸಗಾರ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ಕೆಲಸಗಾರ ಬಂದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ। और उसी तरह है मेस महाराज, मतलब काम करने वाला, खाने का रसोई काम करने वाला महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनाइन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डरे से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो इस तरह बुखार दूर हो जाता है, लेकिन या बुखार को भूलने के लिए, बुखार को बुलाने के लिए क्यों नहीं होता? ठीक है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, मतलब निश्चय हुई। तो यहाँ तक लेखक जी क्या करते हैं, अपनी दादी माँ जिस तरह उनकी इलाज करती थी, समझ में आ रहा है ना? लेखक जब बीमार पड़ते थे उस समय दादी माँ, मतलब उनकी दादी जिस तरह उस लेखक के इलाज करती थी, उसके बारे में हमें हमारे साथ उन्होंने क्या किया, उस विषय का चर्चा किया। तो अब आगे, किशन भैया की शादी ठीक हुई मतलब निश्चय हुआ। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना? घर में क्या हुआ, एक शुभ कार्य का निश्चय हो, शादी का निश्चय हुआ। उस समय क्या हुआ, घर वालों मतलब दादी माँ का खुशी क्या, तो उसे क्या कहना, मतलब दादी माँ तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, उसे बहुत खुश हुआ। दिन भर गायब रहते, दिनविडी और कांताने इरलिಲ್ಲ, अಷ್ಟು बिजी ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, घर का पूरा जिम्मेदारी दादी माँ के पास है। इस तरह उन्होंने क्या करती थी, काम में व्यस्त रहती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी मतलब सारा घर का जिम्मेदारी दादी माँ के पर है, इस तरह सोचकर वह तल्लीन रहती थी। ಮನೆ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತರಹ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು। पड़ोसी ने आती, पड़ोसी मतलब घर के आसपास होने वाले, पड़ोसी ने आती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। घर के आसपास के लोग आते थे, बहुत बुलाने पर वह क्या करती थी, बाहर आती थी। देखो, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक दादी माँ बाद में लेखक जी कहते हैं कि दादी माँ जब लेखक बचपन में बीमार पड़ा तो दादी माँ उसकी इलाज किस तरह करती थी। सिर्फ घर में ही नहीं, वो पूरा गांव वालों को दादी माँ क्या करती थी, इलाज करती थी। मतलब कौन सा भी वो बीमार हो तो उसे विश्वास से माँ क्या करती थी, नाम देकर तो उसका इलाज करती थी। और घर में कोई एक शुभ काम चलने वाला हो तो दादी माँ क्या करती थी, पूरा उसका जिम्मेदारी लेकर, ठीक है, तो उतना उन्होंने काम में व्यस्त रहती थी। तो यहाँ तक लेखक अपनी बचपन में दादी माँ के बारे में प्रशंसा करते हुए वह विषय हमारे साथ बांट लिए हैं। तो अभी इससे आगे अभी बहुत ज़्यादा विषय है। दादी माँ कौन कौन से काम में हर रोज व्यस्त रहती थी, किस तरह वह काम उन्होंने निभाती थी, यह सारा विषय हम आगे देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।